हेलो एवरीवन। आज हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट में स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। सारी चीज़ें सेम तरीके से होंगी, बस फर्क बस इतना रहेगा कि बॉडी सेंटर्ड में क्योंकि एक पूरा एटम जो होता है आपके बॉडी के अंदर होता है, कोई भी यूनिट सेल के, बस वही चीज़ यहाँ पे एक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं सिंपल क्यूबिक की ही तरह सॉल्व होगा। ये आपके ईएससी के पेपर में पूछे जाते हैं और दूसरे दूसरे पीएसयू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपके जो होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आपको ना फॉर्मूला याद रखना है, ताकि हो सकता है कि समटाइम्स वो कुछ अपने तरफ से डेटा ऐड करके दे दें, उस केस में आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर स्क्वायर या स्क्वायर कह सकते हैं इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यूनिट सेल में एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर जो होता है एक्स एक्सिस वाले को देख रहे हैं, यानी कि एक प्लेन में देख रहे हैं जहाँ पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया गया है। और पूरा का पूरा ये एक प्लेन, जैसे एक प्लेन है ना, एक फेस क्यूब का एक फेस कंसीडर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, इस फेस को लिया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे लास्ट में बताया गया था कि 4 जो है कॉर्नर्स हैं, जिसमें से 1/4 पोजीशन जो है उस पे देखेंगे। तो एक यूनिट सेल आता है, एक यूनिट सेल चारों कॉर्नर पे पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल एक यूनिट सेल कहलाएगा। अब एरिया ऑफ ए प्लेन ABCD ले लो, क्या है ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो आपका है नंबर ऑफ एटम पर स्क्वायर में क्या बनता है, नंबर ऑफ एटम्स टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। जो भी प्लेन लेंगे उसका एरिया। अब ये एक प्लेन कैसा है, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हमने स्क्वायर का एरिया लिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। वैसे यहाँ पे साइड लेंथ अगर ए दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एक यूनिट सेल पार्टिसिपेट कर रहा था तो 1/a² डायरेक्ट, ठीक है। आई आई थिंक उसमें भी हमने जब करा था ना, तो इसी तरह से हुआ था सिंपल क्यूबिक में। अब यहाँ पे 2 प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, और वाई प्लेन जो है वो आपका 0 हो गया है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन ABCD है कितना। अब देखो बॉडी सेंटर्ड है यहाँ पे, ये क्या था, ये भी बॉडी सेंटर्ड था, बट यहाँ पे इस प्लेन पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। इसीलिए हमने एक प्लेन को सिर्फ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन ABCD जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि एक सिंपल क्यूबिक वाला जो है 4 × 1/4 और एक 1, ठीक है। 1 किसका, बॉडी सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स और वाई 2 प्लेन को लिया हुआ है। और 2 प्लेन को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है ना। इस पूरे को शेड करो, ये कॉर्नर को शेड करो, ये भी कॉर्नर को शेड करो, ठीक है। चारों कॉर्नर शेड हो गए तुम्हारे। उसके बाद यहाँ से एरिया ऑफ ए प्लेन बन के क्या आता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट होता है ना। जो लेंथ है वो क्या है, ए है, और हाइट जो बन के आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जैसे लास्ट टाइम लगाया था, a√2 हो जाएगा, है ना। जैसे कि साइड लेंथ अगर ट्राइंगल में सपोज दैट हमने यहाँ पे ऐसे लेना है a × a, और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसका जो प्लेन का जो ये वाला जो पोर्शन का लेंथ निकलेगा ना, वो a√2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a²√2, ठीक है। एरिया तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आए, 2 निकल के आए। पहला सिंपल क्यूबिक वाला प्लस दूसरा जो है बॉडी सेंटर्ड वाला, ठीक है, जो कॉर्नर्स वाले प्लस बॉडी सेंटर्ड वाले, तो टोटल 2 एटम्स निकल के आए। 2/a²√2। आप काटोगे तो देखो, याद करने का सबसे सिंपल तरीका, काटोगे तो √2 निकल गए। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414/a², ठीक है। सीधा आप याद करना है, आपको कोई भी दिमाग लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। आप देखो बहुत सारी चीजें हैं आपको समझनी होती है, समझना प्लस आप जैसे एक्सपोजर होता है ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो आपको बस एक्सपोजर ही करना है यहाँ पे, कि जो बॉडी सेंटर्ड के अंदर सेकंड वाले केस में क्या था, जब 2 एक्सिस को ले रहे थे, 2 प्लेन वाले को ले रहे थे, तो 1.41 √2 का वैल्यू बाई a²। डिनोमिनेटर में हर जगह a² कॉमन है, तो उसके लिए तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ अ प्लेन a² हो जा रहा है। यहाँ पे एरिया जो है थोड़ा थोड़ा कंडीशन में वैरी कर रही है, लेकिन
नेट जो रिजल्ट जब आ रहा है लास्ट में तो ए स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। अगेन जब ये हम ट्राइंगल लेंगे बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि एक तीनों एटम जो है जो आपके यूनिट सेल पे तीनों कॉर्नर पे है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों को मिला करके जो आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर है एक एटम, देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ 2 डायमेंशन में देखा लिखा गया है। अब यहाँ से जो हाइट लेंगे ना, हम वही हाइट ई के ले रहे हैं। यहाँ पे डी जी क्या है, डी जी जो है साइड लेंथ है, ई के आपकी हाइट है। यहाँ से अगेन हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा वाला वैल्यू साइन 60 कर करके, तो वहाँ पे से जब निकालेंगे ना तो a√2 इंटू 0.866 निकल करके आएगा, ठीक है। आपको तो रिजल्ट से मतलब है नंबर ऑफ एटम, ये मैंने सिंपल क्यूबिक में बताया था आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है साइन थीटा का वैल्यू वैरी कर रहा है। यहाँ पे साइन 60 लिया गया है, ठीक, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो बार बार एक ही चीजें बताना कोई जरूरी नहीं है, आपको रिजल्ट से मतलब है। नंबर ऑफ एटम पर mm² क्या होगा, नंबर ऑफ एटम टू द एरिया ऑफ अ प्लेन। अगेन इसको रखोगे आप, नेट रिजल्ट जब आएगा ना 1.732 बाई ए स्क्वायर। नंबर ऑफ एटम्स कैसे वैरी कर रहा है, 1/6 टाइम्स ऑफ 3, क्योंकि 3 साइड्स है, 3 कॉर्नर्स है, और 1/6 पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा प्लस बॉडी सेंटर्ड पे एक एटम, ठीक है। इनको सम करोगे ना आप 3/2 यानी कि 1.5 निकल के आता है। अब इनको यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया गया वैल्यू, और नंबर ऑफ एटम के बाद एरिया ऑफ अ प्लेन, एरिया ऑफ अ प्लेन निकल के इतना आता है। कैसे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लगा रहे हैं यहाँ पे, बेस इतना निकल करके आया a√2 सबका है, डायमेंशन निकल कर आता है यहाँ से। a√2 किस तरह निकल के आया था आपने देखा था, यहाँ पे भी देखा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी साइड लेंथ क्योंकि सबका ए है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम निकालोगे तो साइड लेंथ जो आपका है वो a√2 निकल के आएगा, जो कि आपका बेस का वैल्यू होगा। और हाइट कैसे निकालते हैं, p/h करोगे इक्वल टू साइन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उसके बाद फिर आपका जो हाइट का वैल्यू है कुछ इतना आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको रख दिया गया, सॉल्व किया गया ना जब, तो ऐसा निकल करके आता है वैल्यू। अब आप इसको, आप जो बातें बोल रहे हैं ना आप अच्छे से सुनो। फिर ये 1.732 किसका वैल्यू आता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है बाई ए स्क्वायर तो हर जगह कॉमन था, ठीक है ना। तो याद करने के लिए कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद हो ही गया होगा, फर्स्ट केस में 1/a², सेकंड केस में √2/a², जिसका √2 का वैल्यू 1.414 होता है। थर्ड केस में क्योंकि ये थर्ड है तो √3 लगा देंगे, √3/a², ठीक है। याद करने का लिए एक ट्रिक था बस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।